आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि अपने पर रहम करो, बाबा की श्रीमत पर चलो, है ना। बाबा क्या कहते हैं? अपने ऊपर रहम करो, बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी और माया के श्राप से बचे रहेंगे। अब हमें ये समझना है कि बाबा का रहम क्या है, कि बाबा आते हैं और हमें मत देते हैं और उस रहम के आधार से फिर हमें अपने पर रहम करनी है। और वो अपने पर रहम क्या है कि बाबा जो मत देते हैं उस पर चले। अब बाबा जो सबसे पहली मत देते हैं वो है आत्म अभिमानी बनो, है ना। आत्म अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। ये प्यारे बाबा की पहली मत है, पहली श्रीमत है। अब इसमें हमें समझना है कि हमारे जीवन में जितने भी दुख अशांति है, पतितपना है, उसका कारण क्या है? देह अभिमान। देह अभिमान से पांचों विकारों की उत्पत्ति होती है। ये बात समझ में आती है कि अभी भी इन बातों में फंसे हैं कि मेरे जीवन के दुख का कारण ये फला व्यक्ति है ना, ये फला परिस्थिति है, ऐसा तो नहीं समझते। अभी देखो, एक माता का कुछ देर पहले फ़ोन आया था कहीं से, है ना, किसी राज्य से उसने फ़ोन किया। तो माता अपने बेटे को लेकर बहुत दुखी थी। तो उनको हमने कहा कि ये तो देह के संबंध है ना, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। तो माता रोए जाए और कहे हाँ दीदी ये देह के संबंध है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना, सब ड्रामा है, मेरा तो बाबा ही बच्चा है कहती जाए और रोती जाए तो अब क्या है कि कहीं ना कहीं, है ना, वैसे तो सब कुछ समझ में आ रहा है, इंटेलेक्चुअली तो बुद्धि में तो समझ में आता है, लेकिन फिर भी अंदर क्या है कि अभी भी सोचते हैं कि बेटा ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, है ना। सारी जो दुख है, अशांति है, परेशानी है, उसका कारण तो यही है ना कि बेटा गलत चीज़ों में पड़ा हुआ है। तो अंदर ये भावना रहती है, कहीं ना कहीं अभी भी समझ नहीं आता कि जो जीवन में जो हमें दुख अशांति है, पतितपना है, वो देह अभिमान के कारण है। और देह अभिमान माना पांचों विकारों का बीज देह अभिमान है। जैसे इस केस में मोह है जो एग्जाम्पल दिया, लेकिन मोह का भी बीज क्या है? देह अभिमान है। मेरा बेटा, मेरा युगल, मेरा भाई, मेरी बहन, ये सारा देह अभिमान से आता है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि जितनी भी परेशानियां हैं उसका कारण है देह अभिमान। और देह अभिमान का हल क्या है? आत्म अभिमानी स्थिति। बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया, लेकिन आत्मा का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। जब तक हम आत्मा के ज्ञान के आधार से प्रैक्टिस कर आत्म अभिमानी स्थिति ना बनाएं, तब तक हम देह अभिमान की प्रॉब्लम्स से ऊपर नहीं उठ सकते। जैसे देखो, बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि मान लो एक मिट्टी का घड़ा है, वो गंदे पानी से भरा हुआ है ना, और आपको कहा जाए कि वो मिट्टी का घड़ा जो है उसको उलट पलट कुछ नहीं सकते, लेकिन उस पानी को साफ कर दो। तो एक ही विधि है कि साफ पानी का नल उस पर चला दो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो अंदर 63 जन्मों के विकर्मों का, संस्कारों का जो मैल जमा है, उसको वैसे निकाल नहीं सकते, है ना। मनुष्य कितनी कोशिश करता है मेरे अंदर का दुख खत्म हो जाए, मोह खत्म हो जाए, क्रोध खत्म हो जाए, नहीं खत्म हो सकता।
उसकी एक ही विधि है कि मैं आत्मा हूँ, इसके अभ्यास से आत्मा अपने स्वधर्म को पक्का करे। जितना जितना आत्मा का जो स्वधर्म है, शांति, पवित्रता, वो इमर्ज होता जाता है और आत्म अभिमानी स्थिति पक्की होती जाती है, तो देह अभिमान, अशांति, पतितपना जैसे मर्ज होता जाता है ना। यही एकमात्र विधि है। अभी देखो कई बार कई ऐसे आते हैं, आजकल क्या है, बहुत मानसिक समस्याएं बहुत होती हैं। कोई कहता है हमें भय लगता है, कोई कहता है हमें चिंता होती है, कोई कहता है हमें एंग्जाइटी होती है, कोई कहता है हमें सोच चलती रहती है, अतीत के विचार चलते रहते हैं, ट्रॉमा है हमें अतीत का। तो सबको एक ही राय देते हैं, क्या, कि विचार विचार को काटते हैं, है ना। जो विचार चल रहे हैं, मनुष्य दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, अपनी सोच से। दुख, अशांति एक फीलिंग है, फीलिंग बिना सोच के नहीं आती। हालांकि मनुष्य आत्मा कलयुग में इतनी, क्या कहें, इतनी विस्मृत में अवस्था में रहती है, इतनी अलबेली अवस्था में रहती है कि उसे पता भी नहीं चलता, अनअवेयर रहती है ना, उसे पता भी नहीं चलता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। किसी को पूछो कि आप जो फील कर रहे हैं वो क्यों फील कर रहे हैं, क्या सोच चलती है, तो फट से कहते हैं नहीं नहीं, सोच तो कोई नहीं चलती, बस ऐसा फील होता रहता है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं, सोच ज़रूर चलती, बिना सोच के फीलिंग नहीं आती। लेकिन हम अनकॉन्शियस सोचते हैं, हमारे अंदर अवचेतन मन में सोच चलती रहती है, इसीलिए हमें पता नहीं चलता। तो बाबा हमें समझाते हैं कि सोच का जो तोड़ है, संकल्प का जो तोड़ है, वो संकल्प है। तो जितना जितना मैं आत्मा हूँ और मेरे कौन से गुण हैं, शक्तियाँ हैं, उनके संकल्प चलाएंगे, आत्म अभिमानी स्थिति को इमर्ज करेंगे, तो देह अभिमान और कमज़ोर संकल्पों से जो गिरावट की अवस्था बन रही है उससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि कितनी बड़ी बाबा की रहम है कि बाबा आकर हमें ये विधि तो बता देते हैं, लेकिन फिर हम अपने पर भी तो रहम करें ना, कि पहले आत्म अभिमानी स्थिति बनाए। फिर दूसरा स्टेप है, जैसे आत्म अभिमानी स्थिति बनेगी तो बाबा को याद करना पॉसिबल और सहज होगा, क्योंकि देह अभिमान में तो बाबा को याद कर ही नहीं सकते, देह अभिमान में तो सिर्फ फरियाद कर सकते, है ना। तो आत्म अभिमानी स्थिति बनती है, तब हमें समझ आता है, अच्छा जैसा मेरा बाबा वैसी मैं बिंदु, बाबा बिंदु, मैं भी शांत, बाबा शांति का सागर। तो जब मेरा बाबा शांति का सागर है तो मैं शांत क्यों हूँ, मैं मास्टर शांति सागर क्यों नहीं, है ना। तो फिर बाबा को देखते देखते बाबा के जैसे बनते हैं। जैसे कई बार वो कहानी आपको सुनाती हूँ कि जो ईगल का बच्चा था वो चूज़ों के बीच में पल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ईगल को देखा कि वो तो पंख फैलाए उड़ रही है, तो उसको संकल्प आया, ये मेरे जैसे दिखती है, उड़ रही है, मैं क्यों नहीं उड़ सकता। तो उसने भी पंख फैलाए, वो भी उड़ गया। तो जैसे ही बाबा को देखते हैं कि बाबा भी तो छोटा सा बिंदु है, और बाबा देखो इतनी बड़ी दुनिया को पतित से पावन बनाता है, शांति का सागर, विश्व में शांति की स्थापना करते हैं, दुख हरकर सुख देते हैं, तो मैं आत्मा उनकी संतान कमज़ोर कैसे हूँ, मैं भी तो बाबा का बालक सो मालिक हूँ। तो जैसे जैसे अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में स्थित करते हैं, तो हमारी जो आत्मा की जो शक्तियाँ हैं, गुण हैं, जो मर्ज हो गए हैं, वो इमर्ज होने लगते हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि नेगेटिव को हम हटा नहीं सकते, लेकिन जितना अपने गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप को इमर्ज करेंगे, उतनी अपने अंदर वो जो आत्मिक शक्ति है वो बढ़ गई। और जब बढ़ जाती है तो दैवी चलन, है ना, या सेवा, जो वैसे हमें बहुत मुश्किल लगती है, आज मनुष्य को कहो डिसिप्लिन मेंटेन करो, है ना, कायदे से चलो, तो उसको कायदे में रहना, डिसिप्लिन में रहना बहुत मुश्किल लगता है। क्यों लगता है उसे मुश्किल? क्योंकि आत्मिक शक्ति कम है।
लेकिन जैसे जैसे आत्मिक शक्ति बढ़ती है तो चलन को दिव्य बनाना नेचुरल लगता है ना। आज मनुष्य, मुझे एक बार किसी ने कहा, सुबह से मुस्कुराते मुस्कुराते मेरा तो मुंह ही दुख गया, है ना, कितने सुंदर कहते सुबह से मुस्कुराते मुस्कुराते मुंह दुख गया। तो मैंने कहा वैसे तो ना बहुत सीरियस रह रहे के झुर्रियाँ भी आ गई थी, लेकिन शायद आपने वो नोटिस नहीं किया, मुस्कुराने से मुंह दर्द होता है वो पता चला, है ना। तो क्या है कि मनुष्य को समझ नहीं आता कि उसकी जो नेचुरल अवस्था है वो तो हर्षित मुख की है, लेकिन जब आत्मिक शक्ति कम होती है तो वो जो नेचुरल है वो करना मुश्किल होता है। जैसे अब आप देखो कि एक व्यक्ति शरीर से बीमार हो जाता है तो उसको जो नेचुरल का पानी पीना, भोजन करना, उसको उसमें भी मुश्किल महसूस होती है, लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो तो उसको शक्ति भरने वाली है ना। अगर उसी को नहीं करेंगे तो ताकत कैसे मिलेगी। ऐसे ही आत्मिक शक्ति जब घट जाती है तो जो हमारे लिए अच्छी चीज़ है वो करना हमें मुश्किल लगता है, लेकिन उसके मुश्किल लगने से हम और गिरते चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि दैवी गुणों में रहना या कायदे से चलना ये तो आत्मा की नेचुरल स्थिति है, लेकिन क्योंकि आत्मा इतनी कमज़ोर है तो उसको वो मुश्किल लगता है, और बेकायदे चलन और आसुरी गुण उसको सहज लगते हैं, जबकि वास्तव में वो तो मुश्किल है और जीवन को और मुश्किल बनाने वाले हैं। तो बाबा ये बातें हमें समझाते हैं। और फिर बाबा कहते हैं सेवा, आत्मा का तो स्वभाव है सेवा करना, है ना। देखो मैं एक बार एक बहुत सुंदर एक चित्र देख रही थी, उसमें एक छोटा बच्चा है, तो एक कंगारू है और कंगारू का बच्चा नीचे है और कंगारू ऊपर है, माँ ऊपर है। तो वो जो मूर्ति है वो एक मूर्ति है, कंगारू की मूर्ति है और उसके बच्चे की मूर्ति है ना। और ये बच्चा क्या कर रहा है, ये उसके बच्चे की मूर्ति को उठाकर माँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है ये बच्चा है, इसको अपने माँ के पास जाना चाहिए। तो अब छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसके अंदर दिल क्या है कि उसको माँ से मिला दें। तो हर एक बच्चे का स्वभाव क्या होता है, आत्मा का स्वभाव क्या है, कल्याण करना, सेवा करना। लेकिन ये जो नेचुरल है, जो उन्नति की बातें हैं, ये हमें मुश्किल लगती है जब हमारी आत्मिक स्थिति कम होती है। और जैसे जैसे अभी देखो, वैसे जब शरीर बीमार होता है तो कहेंगे बिस्तर से उठना मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे ही शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो कहेंगे हमारे लिए तो सोना बड़ा मुश्किल है, सारे दिन कोई कैसे बिस्तर पर लेटा रहे, है ना। बिस्तर पर लेटना सारे दिन मुश्किल हो जाएगा अगर आपका शरीर स्वस्थ है। तो ऐसे ही शिव बाबा हमें समझाते हैं, जैसे जैसे आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं और आत्मिक शक्ति बढ़ती है तो फिर दैवी चलन या सेवा ये हमें बहुत सहज और नेचुरल लगने लगती है। लेकिन अगर ये अपने पे रहम इतना ना करें कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करें, तो फिर बाबा कहते खुशी कैसे होगी, है ना। मत पर तो चलना तो पड़े ना। अब क्या है, कई बार कहेंगे, कई बार क्लास सुनेंगे, सब करेंगे, लेकिन पूछो बैठकर अभ्यास करते हो, याद में बैठते हो, अमृत वेले उठते हो, कहेंगे नहीं, है ना। फिर कहेंगे हमारे में उन्नति नहीं हो रही, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो बाबा कहते हैं क्लास में हमें मत मिलती है ना, हमें डायरेक्शन मिला, लेकिन उस मत पर चलेंगे तो खुशी मिलेगी, है ना। और अगर उस मत पर चलेंगे नहीं तो खुशी कैसे मिलेगी। ये विचित्र स्कूल है। यहाँ का कायदा क्या है, 1 घंटे क्लास और 8 घंटे का होमवर्क, है ना। स्कूल में क्या होता है, 8 घंटे क्लास, 1 घंटे का होमवर्क, यही होता है ना। स्कूल में 8 घंटे बैठते हैं, 1 घंटे का होमवर्क मिलता है। लेकिन यहाँ 1 घंटे क्लास, 8 घंटे का होमवर्क है। अब कई होते हैं जो समझते हैं बस क्लास कर ली छुट्टी, नहीं, क्लास कर ली छुट्टी नहीं है, उसके बाद जो होमवर्क मिला वो करना पड़े, वरना खुशी का पारा नहीं चढ़ सकता। और फिर बाबा आज एक बहुत कड़ा शब्द यूज़ करते हैं, वैसे शब्द तो कड़ा है, श्राप, है ना। और बाबा कहते फिर क्या होता है, श्राप लग जाता है। अब श्राप लगना माना क्या होता है, देखो जब बाबा हमारे जीवन में, है ना, 5000 वर्ष की दूरी के बाद
बाबा से हमारा मिलन होता है। तो बाबा कौन है? बुद्धिवानों की बुद्धि, और बाबा हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं। और नया ज्ञान है ना, जब नया ज्ञान बुद्धि में आता है तो कैसा लगता है? ये तो हमें पता ही नहीं था। कईयों के तो आंसू निकल आते हैं और रो रो कर कहते हैं, अगर हमें पहले पता होता ना, हाँ, कई माताएं कहती पहले पता होता ना दीदी तो हम शादी नहीं करते, हम तो समर्पित हो जाते, हम तो पवित्र जीवन चुनते। तो इस प्रकार से देखो, जब बुद्धि का ताला ऐसा खुलता है कि वैसे तो ये कहना भी भूल है, क्योंकि ड्रामा पर तो अचल अडोल रहना चाहिए, जो भी हुआ वो कल्याणकारी हुआ, लेकिन फिर भी बुद्धि का ताला खुलता है तो आत्मा को अपने अतीत के लिए भी लगता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करते तो अच्छा होता है ना। और अभी से भी लगता है कि अब हम अपनी जीवन को ऐसा बनाएं, ऐसी दिशा दें, हम अमृत वेला उठें, मुरली सुने, श्रेष्ठ कर्म करें। ऐसे बहुत सारी श्रेष्ठ प्रेरणाएं आती हैं जो पहले कभी नहीं आती थी। लेकिन बाबा हमें कहते, कई बार क्या होता है कि जब हम बाबा का बनते हुए, बाबा से रोज़ श्रीमत लेते हुए भी उस पर चलते नहीं, तो बुद्धि को दोबारा ताला लग जाता है ना। बुद्धि को दोबारा ताला लग जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा को श्रीमत पर ना चलने का संस्कार बन जाता है ना। आत्मा जैसे है ना, कई बार मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ, मुझे ऐसे संकल्प चलते हैं कि बच्चे रोज़ मुरली सुनते हुए, लेकिन जो बात मुरली में आई उसका बिल्कुल ऑपोजिट कैसे करते हैं, है ना। जैसे सेम बात मुरली में अभी आई और हमें कोई पूछते भी है ना, तो हम वही बात सुनाते हैं, देखो आज बाबा ने मुरली में यह कहा, तो हमें सुनाई दे रही है, उनको क्यों नहीं सुनाई दे रही? तो क्या होता है कि निरादर करते करते, है ना, बाबा का डिसरिगार्ड, मुरली का डिसरिगार्ड क्या होता है? बाबा का डिसरिगार्ड, पढ़ाई का डिसरिगार्ड क्या होता है कि बाप से मिलते, मुरली सुनते, फिर भी अपनी मत पर चलते रहें। इसको कहते हैं डिसरिगार्ड। और ये निरादर या डिसरिगार्ड का बोझ चढ़ता है और बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। और जब बुद्धि का ताला बंद हो जाता है ना, तो जो पहले मुरली सुनने से जो बात समझ में आती थी, जो दिल खाती थी, वो बंद हो जाती है ना। बुद्धि का ताला कैसे बंद होता है? जैसे आप देखो, आप गाड़ी में जाते हो तो जीपीएस ऑन करते हो, है ना, तो जीपीएस कहेगा टेक लेफ़्ट, टेक लेफ़्ट, टेक लेफ़्ट, बाएं ले, बाएं ले, बाएं ले। आप फिर दाएं चलते रहो, दाएं चलते रहो, तो फिर वो क्या करता है, वो भी अपना दाएं का रूट बताने लगता है ना। उसके बाद वो अपना रूट बदल देता है। तो ऐसे ही बुद्धि हमारी क्या है, जब बाबा हमें मिलते हैं तो हमारी जो बुद्धि को रावण ने ताला लगाया था ना, वो बुद्धि काम करने लगती है। उसको कहते हैं बुद्धि एक्टिव हो जाती है, या जो कॉन्शियस है वो एक्टिव होती है। लेकिन जैसे ही आप फिर वो जो एक्टिव बुद्धि है, जैसे पहले क्या होगा, मुरली सुनेंगे, बाबा का ज्ञान सुनेंगे तो दिल खाती है, होता है कि नहीं? ज्ञान में आने के बाद दिल खाती है, अरे हमने ये नहीं किया, बाबा ने आज अमृत वेले के लिए कहा था, मैंने मिस कर दिया, बाबा ने आज निंदा के लिए मना किया था, मैंने देखो इसकी निंदा कर दी। तो ऐसे दिल खाती है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता, दिल खा रही है एक तरफ, लेकिन अपनी मनमत चला रहे, है ना, अपनी मनमत पे चलते रहे, दिल खाती रहे, तो एक टाइम आता है फिर दिल खानी बंद हो जाती है ना। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं ना कि चोर चोरी करता है, झूठा झूठ बोलता है, लेकिन उसको पाप बोध नहीं होता। हाँ, पाप बोध खत्म हो गया। पाप बोध खत्म हो जाना सबसे बड़े पाप की निशानी है ना। देखो, इसको ज्ञान में कहा जाता है महसूसता की शक्ति। अगर हमसे भूल हुई लेकिन महसूसता की शक्ति है तो भूल को ठीक कर सकते हैं।
लेकिन भूल हुई और महसूसता की शक्ति ही खत्म हो गई तो भूल पर भूल पर भूल करते अपनी सत्यानाश कर लेंगे, लेकिन वो बात बुद्धि में नहीं आएगी कि मुझसे भूल हो रही। और रावण राज्य में एग्जैक्टली हमारे साथ यही होता है। रावण राज्य 63 जन्म रावण की मत ऐसी बुद्धि में बैठती है कि काम विकार में भी आत्मा जाती, क्रोध भी करती, हिंसा भी करती, मार काट भी करती, लेकिन उसकी दिल नहीं खाती है ना। अगर उसकी दिल खाती तो फिर तो वो आत्मा तो निकल जाती ना उस बात से। देखो मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। आज मनुष्य आत्मा मानसिक भोगना, शारीरिक भोगना, सब कुछ भोग रही है। क्यों भोग रही है? पाप के कारण ना। लेकिन आप किसी भी मनुष्य से बात करो और उसको पूछो आपकी स्मृति में आपने कोई पाप किया है, कहेगा नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो चींटी भी नहीं मारी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा कहेंगे। क्यों? क्योंकि पाप पर पाप करते हैं पर महसूसता की शक्ति नहीं होती। और ये महसूसता की शक्ति खत्म कैसे होती है? रावण राज्य में जब रावण मत बुद्धि में बैठ जाती है ना, काम क्रोध तो नॉर्मल है, नेचुरल है, लोभ तो नॉर्मल है, नेचुरल है, हिंसा तो नॉर्मल है, नेचुरल है। देखो गीता में भी भगवान ने कहा मारो, लेकिन मरे पड़े हैं तो पाप नहीं लगता। तो ये सारी बातें बुद्धि में ऐसी बैठी हुई हैं कि कितना भी वो पाप करते हैं, बुद्धि का ताला बंद है तो समझ नहीं आता। तो बाबा हमें कहते हैं, फिर जब बाबा मिलते हैं तो हमें बाबा देखो गुण अवगुण का भेद कितना सुंदर समझाते हैं। ये 5 विकार है बच्चे, ये गुण है। फिर हमें धीरे धीरे समझ आने लगता है, अच्छा हमने ये पाप किए, ये जो 63 जन्म हम विकार में गए ये पाप था, हमें तो पता ही नहीं था। फिर हमें रियलाइज़ होता है अच्छा कितना बोझ है हम पर, हम तो जाने अनजाने बहुत पापों का खाता बनाए। उसके बाद हम थोड़े थोड़े पुरुषार्थ करने की मेहनत करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता, परमत में पड़ जाते हैं, संगदोष में पड़ जाते हैं, या वैसे ही अलबेले होकर अपनी मत चलाने लगते हैं। कोई बात नहीं, होता है, चलता है, सब करते हैं, हमने बड़े बड़ों को देख लिया, सब ऐसे ही हैं, ऐसे कर कर के अपने आप को खराब करते हैं। और फिर क्या होता, एक समय आता है जब बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। और बुद्धि का ताला बंद हो जाना माना फिर सुन रहे हैं मुरली, लेकिन ना वो मुरली बुद्धि में जाती है, और बिल्कुल ऑपोजिट पाप कर्म चल रहे हैं लेकिन दिल खाती नहीं है, महसूसता की शक्ति खत्म हो जाती है। और ऐसे इस अवस्था को क्या कहते हैं? श्रापित अवस्था, है ना। और सोचो जिसको श्रापित कैसा होता है, श्राप लग गया तो इसका मतलब वो आत्मा अपनी दुर्गति खुद ही कर लेगी, उसको कोई दूसरा नहीं चाहिए। वो अपनी दुर्गति करते करते धर्मराज के सजाओं के पात्र बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसा श्रापित हमें नहीं होना है। इसीलिए बाबा की मत मिलती है तो हमें अपनी मनमत नहीं चलानी है। हमें जब दिल खाती है ना, हमें उसकी सुननी होती है। आप देखो जब हम छोटे होते हैं पहली बार झूठ बोलते हैं, दिल खाती है ना। हाँ, पहली बार झूठ बोलते हैं। पहली बार माता पिता अंदर बैठे हैं, कहते हैं जाओ बोल दो पिताजी घर में नहीं है। तो अंदर लगता है क्या बैठे हैं, ये तो घर में नहीं है, कैसे बोल दें। बोलते नहीं आप तो बैठे हो, हम नहीं बोलेंगे घर में नहीं है, है ना। वो कहते हैं जाता है कि नहीं, है ना, तो फिर चले जाएंगे, झूठ बोल कर आएंगे। अब जब झूठ बोल कर आते अंदर खाती रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे बोलते 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 क्या होता है, हाँ कितने झूठ बोलते पता ही नहीं चलता। मैंने देखा है व्यक्ति फालतू झूठ बोलता है। अभी 2 दिन पहले बाबा ने शब्द यूज़ किया था ना, फालतू झूठ बोलता है, कोई कारण नहीं है, है ना। गाड़ी में बैठे कोई पूछेगा कहाँ पहुँचे हो, तो 2 स्टेशन आगे के बताएंगे, ये नहीं बताएंगे यहाँ है ना। उसको झूठ बोलेंगे कि यहाँ नहीं यहाँ पहुँचे, फालतू झूठ। वैसे भी आप तो पहुँचेंगे तो उसको पता चली जाएगा ना कि लेट पहुँचे तो ये वहाँ नहीं थे, लेकिन फिर भी फालतू झूठ, ऐसे पाप कर्मों का बोझा बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब क्यों होता, क्योंकि जब हम अपने कॉन्शियंस की, अपने दिल खाने को नहीं सुनते हैं तो फिर उसके अगेंस्ट करते चले जाएं, तो वो जो बुद्धि है वो काम करना बंद कर देती है
और बुद्धि को ताला लग जाता है। इतनी मुश्किल से तो बुद्धिमानों की बुद्धि ने ताला खोला है अब फिर ऐसे कर्म नहीं करने। तो बाबा कहते इसीलिए बाबा की मत मिलती है, श्रीमत मिलती है, पढ़ाई से हमें बाबा समझा रहे हैं, तो हमें उस पढ़ाई पर, बाबा पर, है ना, बाबा का पढ़ाई का रिगार्ड रखना पड़े, निरादर नहीं करना है। और बाबा कहते हैं बाबा हमें दैवी चलन सिखा रहे हैं, तो हमें आसुरी चलन नहीं चलने हैं। बाप का रिगार्ड नहीं रखते, पढ़ाई का रिगार्ड नहीं रखते, न ज्ञान सुनते, न योग करते, न श्रीमत पर चलते, इसलिए तो चलन नहीं सुधरते और फिर श्राप लग जाता है। तो इस बात से बाबा आज सावधान कर रहे हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें बहुत मीठी एक बात समझाते हैं कि अगर अपने अंदर कभी भी विकारी संकल्प चलते हैं, कुदृष्टि जाती है, तो बाबा कहते एकदम किनारा कर लेना है ना। बाबा कहते वहाँ से एकदम अपनी संभाल करनी है। ऐसे नहीं कि संकल्प कर्म में आए और फिर हम पाप का ऐसा खाता बनाएं। तो इन बातों से बहुत सावधान रहना है। बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि अपने कर्म, अपने अंदर कोई भी संकल्प आया तो चलो, संकल्प तो संस्कार के आधार से आ गया, लेकिन ना तो उन संकल्पों को एनालाइज करना है। कई बार है ना, हमें समझ नहीं आता, बार बार मुझे ऐसे क्यों संकल्प आया, कहाँ से आया, ऐसा नहीं आना चाहिए, उन बातों को भी कह कर अपने उस संकल्प को बल भर देते हैं, है ना। तो अगर कोई संकल्प आया तो एकदम से उसको छोड़ो, बाबा से जो श्रेष्ठ स्वमान मिला है उसको धारण करो। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, उस संकल्प को धारण करो। और दूसरा बाबा कहते कर्मों में नहीं आना चाहिए ना। अगर संकल्प को बल भरा तो वाणी में भी आएगा, कर्म में भी आएगा। तो अपने से ऐसे डिससर्विस ना हो, हमारे द्वारा ऐसे पाप कर्म ना हो, ईश्वरीय यज्ञ में हम बाबा की निंदा कराने के निमित्त ना बन जाए, इसका हमें अटेंशन रखना है। और दूसरा बाबा कहते हैं कोई ऐसा कुदृष्टि वाला दिखता है ना। अब कुदृष्टि वाला दिखता है तो मानो सेंटर पर कोई होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि उसको मना कर देते हैं, ठीक है। अब कई बार मैं ये ना डिसीशन मेकिंग की सब्जेक्ट होती है, इसमें बहुत ध्यान देना होता है। जब निर्णय लेने की बारी आती है ना, तो निर्णय का चित्र क्या है, दो पलड़े, है ना, दो पलड़े पर चेक करना पड़ता है। तो कई बार जब दो पाप भी होते हैं ना जैसे एक होता है कि आत्मा को मना करना कि सेंटर मत आओ, और दूसरा होता है वो कुदृष्टि वाली है तो उससे कितना नुकसान होगा। तो इन दोनों पलड़ों पर चेक करके निर्णय लेना पड़ता है कि नहीं, इसको मना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आने दिया तो बहुत नुकसान होगा। तो खास कुदृष्टि के लिए, वैसे नहीं है ना, कोई क्रोधी है वैसे है, उन चीज़ों को इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुदृष्टि वाले का खास इस बात का ध्यान रखा जाता है। अब इसमें क्या है, अगर हम ज्ञान को उल्टा उठा लेते हैं, कई बार ऐसा होता है, कहेंगे नहीं नहीं बाबा का बच्चा है, आने दो, क्या है, किसी को मना नहीं करना चाहिए। और काम और मोह तो मीठा विकार है ना, तो वो जो कुदृष्टि वाला होता है वो कैसे बहुत मीठी मीठी बातें करके, है ना, बने रहना चाहता है, क्योंकि उसको तो अपना भोजन मिल रहा है ना कुदृष्टि का। तो इसीलिए उस बात में फंसना नहीं होता, उसमें बहुत अच्छा डिसीशन लेना पड़ता है कि नहीं, इसको बाहर करो अभी। दूसरी बात है, मान लो इंडिविजुअल हमें कोई लगता है कि किसी की दृष्टि ठीक नहीं है ना, अभी कोई सेंटर की बात नहीं है वैसे, तो बाबा हमें कहते हैं बिल्कुल किनारा कर लेना चाहिए, है ना। फिर उस आत्मा का हम कल्याण करें, उसकी दृष्टि हम परिवर्तन करें, उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, है ना। देखो जो कुदृष्टि का रोगी है ना, फिर उसका कल्याण हम करें, जिस पर कुदृष्टि है वही उसका कल्याण करें, ऐसा वाला रिस्क नहीं उठाना होता हमें,
है ना। हमारे इस ब्राह्मण जीवन का एक कायदा है, आपको पता है कि नहीं, सेफ्टी फर्स्ट, है ना। हम अपनी संभाल पहले करते हैं, सेवा बाद में, सेफ्टी फर्स्ट। अगर हमें लगता है कि वायुमंडल ऐसा है, कोई ऐसी आत्मा है, तो पहले अपनी संभाल, अपना किनारा, है ना, उसका कल्याण बाद में। तो बाबा हमें कहते, मानो उसको कल्याण की भी बात है तो उनको इशारा दे दो कि आप चाहें तो ये कोर्स कर सकते हैं, यहाँ से ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आप ही वो चैलेंज उठा लो कि मुझे इसका कल्याण करना है। ऐसी भूल नहीं करनी। तो ये बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। ये ईश्वरी, देखो भगवान मुरली में हमें क्या नहीं समझाता, अगर देखा जाए तो वंडर लगता है कि कैसी छोटी छोटी बातें भी बाबा जानते हैं कि यहाँ बच्चों को, है ना, कन्फ्यूजन हो सकता है, या ये बात क्लैरिटी से ना समझें तो माया फंसा सकती है। क्योंकि बच्चे भी क्या होते हैं, भोले होते हैं ना। तो भोले बच्चे क्या सोचते हैं कि किसी को मना करे पाप लग जाएगा, है ना, या इनका हम ही कल्याण कर देते हैं। अब आपको लग रहा है आप कल्याण कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो उनका काम अपना चल रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे भूलों में हमें नहीं फंसना। इसलिए श्रीमत देते हैं बाबा, बहुत क्लियर डायरेक्शन, कि हमें कामी का, क्रोधी का सामना नहीं करना होता। हमें उनके कल्याण के बारे में हमें नहीं सोचना, हम पहले अपनी सेफ्टी रखें। और क्रोधी भी, मानो मारने आ रहा है, कुछ करने आ रहा है, आप वहीं सोचें कि हम उसे समझा दें, उसका कल्याण कर दें, नहीं। उस समय आपको अपनी सेफ्टी रखनी है ना। बाद में भले उसका क्रोध शांत है तो कोई बात समझाए, वो भी अलग बात है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। और फिर प्यारे बाबा आज हमें बहुत अच्छे से 3 बातें समझाते हैं। एक, कि हमारे पर 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ है, तो अभी श्रीमत पर चलना ऑप्शनल नहीं है, वो चलना ही पड़ेगा, है ना। बाबा हमें कहते हैं, देखो किसी को बीमारी हो जाती है शरीर में, है ना, वो कहे मेरा मन नहीं है इलाज कराने का, तो मन नहीं है इलाज कराने का तो मर जाएंगे ना। तो मन नहीं है इलाज कराने का, कुछ नहीं होता, इलाज कराना ही पड़ता है ना। कोई कहे कि मुझे, है ना, शरीर में बीमारी हो गई और कहे मेरा मन नहीं है, मुझे हिम्मत नहीं आती इलाज कराने की, नहीं, ऑप्शनल नहीं है, कराना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ है, उसको भस्म करना ही पड़ेगा। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो और बीमार होते चले जाएंगे और सज़ाओं के पात्र बनते जाएंगे। इसीलिए ये नहीं समझना है कि अभी हमारे पास ऑप्शन है, हम पुरुषार्थ करें या ना करें, है ना। तो ये बाबा हमें पहली बात समझाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि एक तो अगर ना करें, है ना, तो ना करें तो भी सज़ाओं के पात्र बनेंगे, है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं श्रीमत पर चले, माना श्रीमत मिलते हुए श्रीमत की अवज्ञा करे, उसका अलग बोझ चढ़ता है। एक तो जो पुराने विकर्म विनाश नहीं होते, वो उसकी सज़ाएं खाएंगे। फिर हमें बाबा परमधाम से आकर हम पर इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम अपने लिए ना करें, उसका भी बोझ चढ़ेगा, है ना। अब मान लो कि बीमारी है, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जो दवाई दी वो खाई नहीं, तो डॉक्टर की फीस भी तो लग गई ना। वो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही श्रीमत मिली पर श्रीमत पर ना चले तो अवज्ञा का बोझ भी चढ़ता है कि हमें बाबा मिला, बाबा हमारे लिए इतनी पालना कर रहे हैं, बाबा हमें इतना समझा रहे हैं, पुचकार दुलार दे रहे हैं, समझानी शिक्षा दे रहे हैं, सावधानी दे रहे हैं, और इतनी पालना लेकर हम उसको कुछ ना करें तो उसका भी बोझ चढ़ता है ना। और फिर बाबा कहते हैं और अगर अपनी बीमारी को समझकर श्रीमत पर चले तो उसका एक्स्ट्रा गिफ्ट भी मिलता है। सिर्फ ये नहीं कि बस विकर्मों के बोझ से
मुक्त हो जाएंगे, लेकिन विश्व की बादशाही मिल जाएगी। इतना हमें बाबा गिफ्ट देते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं अगर नहीं किया तो बहुत नुकसान है और किया तो बहुत फ़ायदा है ना। ऐसे नहीं कि थोड़ा नुकसान थोड़ा फ़ायदा, बहुत नुकसान और बहुत फ़ायदे का ये सौदा है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं या तो चढ़ेंगे, है ना, इसको क्या कहते हैं, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, है ना। तो बस चढ़ना का कदम ना उठाए तो गिर जाएंगे, और गिरेंगे तो बिल्कुल गिर जाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं इस चढ़ाई में चढ़ना ही एक वाइज बात है, चढ़ना ही बुद्धिवानी की निशानी है, वरना अगर गिरेंगे तो बिल्कुल पट पड़ जाएंगे। क्योंकि एक तो विकर्मों का बोझ जो है वो समाप्त नहीं होगा, और फिर बाबा की भी इतनी श्रीमत मिलते अवज्ञा की, उसका बोझ अलग चढ़ेगा। और मान लो अगर इतना सा किया, थोड़ा सा कदम बढ़ाया, तो कितनी प्राप्ति, विश्व की बादशाही हम बच्चों को मिल जाती है। तो ये प्यारे बाबा की आज की समझानी है। ओम शांति।